आखिर तक देखें ताकि हर चीज़ की समझ आ सके। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जानवरों के बीमारियों और इनके देसी और अंग्रेज़ी इलाज के बारे में मालूमात अपलोड कर दी गई हैं। अगर किसी दोस्त को मसाइल का सामना हो तो हमारे चैनल से मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको थनों की बीमारी जैसे कि थनों में दूध की रंगत, जर्दी माइल होना, दूध में फुटकियाँ वगैरह आना, दूध में खून आना या दूध का कम या ज़्यादा होना, इसके बारे में बताऊंगा। तो इसकी ज़्यादातर वजूहात जानवरों की नाक़िस सफाई, फार्म में ज़्यादातर कीचड़ वगैरह का रहना या थनों पर गोबर का लगा रहना, और ख़ासकर गवाले यानी जो दूध निकालते हैं उनके हाथ ना धुले होना या नाखून का बड़े होना भी हो सकता है, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से थनों में ये मसाइल होते हैं। क्योंकि अगर थन पर कोई ज़ख़म आ जाता है, जैसे गाय का बछड़ा ही दूध पीते वक्त हैवाने को सरों से टक्कर वगैरह मारता है या दांत थनों पर लग जाता है, तो इससे जानवर का जो ज़ख़म होता है चुआई में उसे तकलीफ़ होती है और दूध इस थन में रह जाता है और ज़्यादा बीमारी की वजह बनता है। बाज़ दफ़ा जानवर का हवाना किसी किले वगैरह या कोई ईंट पत्थर की चोट से भी मसाइल की वजह बनता है। तो ये कुछ वजूहात हमने आपको बताई हैं। तो अब इनके हल की जानिब बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जानवर की चुआई करने के बाद अक्सर हमारे मवेशी पाल भाई जो गलती करते हैं ये कि जानवर को चुआई के फ़ौरन बाद वो बैठने के लिए खुला छोड़ देते हैं या बांध देते हैं, क्योंकि चुआई के बाद थनों के सुराख तकरीबन 30 से 40 मिनट तक खुले रहते हैं। इसलिए जब जानवर बैठता है तो जरासीम आसानी से उनमें दाखिल होकर बड़े मसाइल पैदा करते हैं। तो इसलिए हमको यही रूटीन बनानी चाहिए कि चुआई के बाद जानवर को चारा वगैरह डालकर फ़ौरन बैठने ना दिया जाए। बड़े फार्म में तो चुआई के बाद टीथ टिपिंग होती है, जिससे थनों की सही हिफाजत रहती है। वो ज़रा महंगा सलूशन है। तो पहले हम आपको दो इंजेक्शन अंग्रेज़ी हैं जिनका नाम बताते हैं। पहले नंबर पर ट्राईऑक्सल LA। तो ये इंजेक्शन आपने 30 ml दिन में एक बार 15 ml गर्दन की एक साइड पर और 15 ml दूसरी तरफ लगाना है। दूसरे दिन फिर इसी तरह 15-15 ml दोनों साइडों की तरफ लगाना है और तीसरे दिन भी 15-15 ml दोनों तरफ लगाना है। तो दूसरा जो इंजेक्शन है उसका नाम सोलून M। ये इंजेक्शन भी आपको 10 ml साथ लगाना है 3 दिन ये भी 10-10 ml साथ लगाना है। ये इसके अलावा आपको देसी नुस्खा बताया जा रहा है, ये लाजमी देना है, क्योंकि ये इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक होते हैं इनके लगने से जानवर काफ़ी तादाद में दूध कम कर जाते हैं। तो अगर हम ये साथ देसी नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं तो आपका जानवर दूध काफ़ी हद तक कम नहीं करेगा। आपने इसमें जो चीज़ें लेनी हैं उनके नाम आप सुन लें। 2 किलो दूध लेना है, तो 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा, 1 पाव देसी लहसुन और 1 पाव आपने 100 ग्राम मीठा सोडा ले लें। दोबारा सुन लें, 2 किलो दूध, 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा, 1 पाव देसी लहसुन और 100 ग्राम मीठा सोडा। इन सारी चीज़ों को 2 किलो दूध में अच्छी तरह पका कर तैयार कर लेना है। तो ये आपने जानवर को शाम को रोज़ाना खिलाना है। इसके अलावा एक और तरीका ये भी है कि अगर आपके पास इंजेक्शन वगैरह नहीं है तो आप अपने जानवर को एक छोटा सा तरीका जो कि फ़र्स्ट एड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने एक लाइफ बॉय साबुन की टिक्की लेनी है और इसको बारीक काट कर 1.5 किलो